Hello my dear students of class 8. Today I am teaching here the revolt of 1857. The revolt of 1857 के अंतर्गत causes of the revolt of 1857 बता रही थी। इसके अंतर्गत प्रीवियस वीडियो में मैंने इनके काउस के बारे में बताई थी कि इकोनॉमिकल काउस इनके क्या थे, सोशल एंड रिलीजियस काउस क्या था। आज का जो वीडियो है वो है आपको पॉलिटिकल काउस, यानी कि 1857 के रिवोल्ट का पॉलिटिकल काउस क्या है। एट फर्स्ट इरोजन ऑफ द नवाब्स पावर। जब ब्रिटिश पीपल यहाँ आए थे तो यहाँ पे राजा महाराजाओं का ये कंट्री था, यानी मोनार्की सिस्टम के तहत यहाँ पे गवर्न हो रहे थे। उनके आने के बाद नवाब और रूलर, यानी नवाब और रूलर का जो पावर होता है वो धीरे धीरे रिड्यूस करना शुरू हो गया। क्यों? क्योंकि द ब्रिटिश रेसिडेंट हैड बीन स्टेशन्ड इन द कोर्ट ऑफ मैनी रूलर्स। वो बहुत सारे रूलर्स के कोर्ट में ही अपना आवास बनाए, उसमें रहना शुरू किए थे, जिनके चलते यानी देयर फ्रीडम ऑफ द रूलर्स हैड बीन कर्ब्ड, यानी कि उनका जो फ्रीडम था राजा महाराजा का वो धीरे धीरे बाधित होना शुरू हो गया। यानी कि उनके जो आर्मी थे उन आर्मी पर भी उन लोग का धीरे धीरे अधिकार हो जाता है। आर्मी के बाद हम इसमें देखेंगे कि उनके अंतर्गत यानी कि राजा महाराजा के अंतर्गत जो वहाँ का जो रिवेन्यू थे या टेरिटोरीज थे, वो सारे टेरिटोरीज भी धीरे धीरे वो लोग इनक्रोचमेंट कर लेते हैं। तो बाद में यही नवाब एंड रूलर्स मिल करके अगेंस्ट यानी अपोज करते हैं। सेकेंड है दिस कर्टसी ऑफ द मुगल एम्परर। मुगल एम्परर के साथ भी इनका बर्ताव अच्छा नहीं होता है। लॉर्ड डलहौजी ने 1849 में अनाउंस किए थे कि मुगल एम्परर जो बहादुर शाह जफर है, जो रेड फोर्ट में रहते थे, वो अपना वहां से मूव करके कुतुब मीनार के पास जा करके अपने आवास में रहे और उनके सक्सेसर को भी बाद में पेंशन देने से भी ये लोग इनकार कर देते हैं। तो धीरे धीरे क्या होता है कि इनके साम्राज्य को यानी मुगल एम्पायर को लगभग ये लोग अंत ही कर देना चाहते थे और किए भी। अब इसमें यानी ट्रीटमेंट मेटेड आउट द नाना साहब लॉर्ड डलहौजी रिफ्यूज टू गिव पेंशन टू नाना साहब पेशवा बाजीराव, यानी ये लोग को जो पहले तो पेंशन देना शुरू किए, बाद में इन लोग को पेंशन भी देने से अंग्रेजों ने इनकार कर दिया। फिर आगे जो रूल है डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के अंतर्गत है कि इस रूल के तहत यानी दिस डॉक्ट्राइन डिप्राइव द ईयरलेस नेटिव रूलर्स टू अडॉप्ट एन ईयर विदाउट द कंसेंट ऑफ द कंपनी। यानी कहा जाता है कि यह जो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स है, तो डॉक्ट्राइन जो जागीर कहा जाता है डॉक्ट्राइन को, तो जागीर का मालिक वही रह सकता है जो कि जिनके पास अपना पुत्र हो। अगर वो पुत्र को एडॉप्ट करते हैं यानी कि उनको गोद लेते हैं, दत्तक पुत्र है, तो वो उस जागीर का असली मालिक नहीं रहेगा। अगर रहेगा तो बिना कंपनी के कंसेंट लिए बिना वो नहीं रह सकता है। तो कंपनी का कंसेंट लिखा हुआ है, कंसेंट ऑफ द कंपनी, लेकिन कभी भी कंपनी का कंसेंट उनको नहीं दिया जाता था और स्वतः उसका जो डॉक्ट्राइन है यानी उसका जो जागीर है वो जागीर स्वतः ब्रिटिश टेरिटोरीज में मिला ली जाती थी। यानी कि हम इसके तहत देखे थे कि झांसी की रानी यानी झांसी में हम देख रहे थे कि जब उन्होंने पुत्र को अडॉप्ट किए तो ब्रिटिश
ब्रिटिशर्स के द्वारा उस एडॉप्ट पुत्र को वो ईयर यानी कि उस जागीर का, डॉक्ट्राइन का वो उनका वारिस नहीं घोषित करती है और उस झांसी को ब्रिटिशर्स अपने टेरिटोरीज में बलपूर्वक मिला लेते हैं। तो एक तो ये दूसरी चीज है, एंड इट ऑल्सो टू कन्फिस्केट टाइटल एंड पेंशन टू द ईयरलेस रूलर। अब ईयरलेस जो रूलर होते थे उनका पेंशन भी ये लोग रोक देते थे, पेंशन देना भी ये लोग रोक देते थे, उनका जो टाइटल होता था उस टाइटल को भी रोक देते थे। बाद में हम देखेंगे पॉलिटिकल काउंस के अंतर्गत एक और है एनेक्सेशन ऑफ अवध, यानी कि अवध को कैसे वो लोग एनेक्स किए थे। तो अवध वाज एनेक्स्ड इन द कंपनीज एम्पायर ऑन द ग्राउंड ऑफ मिसगवर्नेंस, यानी कि मिसगवर्न यानी वहाँ जो शासन हो रहा है वो शासन बहुत गलत तरीके से किया जा रहा है, इसीलिए उसको अवध को बलपूर्वक ब्रिटिश टेरिटोरीज में मिला लिया जाता है। उसमें कहा गया कि नवाब वाजिद अली शाह was given a pension of 12 लाख ईयर एंड सेंट टू कलकत्ता, यानी उनको पहले 12 लाख का पेंशन दिया गया और बाद में उनको कलकत्ता भेज दिया गया, जिसके तहत वहाँ के जो पीपल थे अवध के वो काफ़ी राजा के प्रति साथ दे करके बाद में ये रिवोल्ट को आगे बढ़ाए थे। यानी दिस काउज्ड ग्रेट डिसकंटेंटमेंट एमंग द पीपल ऑफ अवध के पीपल के बीच एक बहुत बड़ी डिसकंटेंटमेंट यानी असंतोष की भावना जागृत होती है। तो ये था आपको पॉलिटिकल काउज, यानी 1857 के अंतर्गत क्या पॉलिटिकल काउज होता है। तो आज इसकी चर्चा हो गई। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे आपको मिलिट्री काउज एंड इमीडिएट काउज, यानी 1857 का इमीडिएट काउज एंड मिलिट्री काउज क्या होता है।